अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एसी मशीन्स ET 316 में हमने सेकंड चैप्टर का आगाज़ किया है थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर। तो थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर का ये जो चैप्टर है, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर के हवाले से डिस्कस किया था कि सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर और थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क होता है। मज़ीद हमने थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर के हवाले से ये चीज़ डिस्कस की थी कि एक जो तीन सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर को जोड़कर हम एक थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर की शक्ल बनाते हैं, उसके मुकाबले में अगर हम एक थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर यूज़ करें तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे दूसरे चैप्टर में वेक्टर ग्रुप्स को, कि वेक्टर ग्रुप्स क्या होते हैं, इनका मकसद क्या होता है, ये कितनी तरह के होते हैं, इनको डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर का ये जो चैप्टर, इसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर ग्रुप्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर ग्रुप्स जो हैं, इससे हमें यानी कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के जो कनेक्शंस होते हैं उनका पता चलता है वेक्टर ग्रुप से, कि उसकी प्राइमरी के जो कनेक्शन है वो किस में है, स्टार में है या डेल्टा में है, और उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है उसके कनेक्शन किस में है, स्टार हैं या डेल्टा हैं। तो थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के कनेक्शंस का पता चलता है हमें वेक्टर ग्रुप से, कि उसमें कनेक्शंस की तरतीब क्या है। दूसरे नंबर पर हमें वेक्टर ग्रुप से पता चलता है फेज़ एंगल का, कि प्राइमरी वाइंडिंग्स और सेकेंडरी वाइंडिंग्स में फेज़ डिस्प्लेसमेंट कितना है, इलेक्ट्रिकल डिग्री में फेज़ एंगल कितना है। तो ये दो चीज़ों का हमें पता चलता है वेक्टर ग्रुप से। वेक्टर ग्रुप से हमें दो चीज़ों का पता चलता है, एक पहली चीज़ कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शंस की तरतीब क्या है, दूसरे नंबर पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स में फेज़ डिस्प्लेसमेंट कितना है या इलेक्ट्रिकल डिग्री में फेज़ एंगल कितना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर ग्रुप्स जो होते हैं, किसी भी ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के ऊपर मैन्युफैक्चरर की तरफ से उस ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप लिखा होता है कि ये ट्रांसफार्मर किस ग्रुप में फॉल करता है। तो जब हमने एक से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स को मुतवाज़ी में जोड़ना होता है तो हमें उसके वेक्टर ग्रुप्स का ख्याल रखना पड़ता है। अगर किसी और वेक्टर ग्रुप के ट्रांसफार्मर को किसी दूसरे वेक्टर ग्रुप के ट्रांसफार्मर के साथ मुतवाज़ी में जोड़ दिया जाए तो इससे नुकसान ये होगा कि दोनों ट्रांसफार्मर्स की सेकेंडरी में सर्कुलेटिंग करंट चलेगी, जो कि नुकसान का बाइस बनेगी दोनों ट्रांसफार्मर्स के लिए। तो वेक्टर ग्रुप जो है ये मेंशन किए जाते हैं नेम प्लेट के ऊपर ट्रांसफार्मर की। इससे हमें ये आइडिया होता है कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के कनेक्शंस की तरतीब क्या है और उसमें फेज़ एंगल कितना है। वाइंडिंग के कनेक्शंस की तरतीब का मतलब ये है कि उसकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग के कनेक्शन किस में है, स्टार में है या डेल्टा में, किस में है। दूसरे नंबर पर हमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग के दरमियान फेज़ एंगल का पता चलता है। तो वेक्टर ग्रुप से हमें इन दो चीज़ों का पता चलता है। तो वेक्टर ग्रुप को हमने लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखना है, ख़ास तौर पर जब हमने दो या दो से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स को आपस में मुतवाज़ी में जोड़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वेक्टर ग्रुप्स हैं ये चार तरह के होते हैं, यानी कि चार ग्रुप्स हैं वेक्टर के, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। इसमें कौन कौन से कनेक्शन शामिल होते हैं उसकी तरफ आने से पहले हम पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो थ्री फेज़ वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे या सेकेंडरी साइड पे, वाइंडिंग के जो तीन सेट होते हैं उनको किन किन कनेक्शंस में जोड़ा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, ये थ्री फेज़ जो वाइंडिंग होती है प्राइमरी साइड पे या सेकेंडरी साइड पे, उसको हम तीन तरीकों से जोड़ सकते हैं, तीन तरीकों से जोड़ा जा सकता है। पहला तरीका है स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में क्या करते हैं कि आपके पास ये तीन वाइंडिंग्स हैं, उनका एक एक सिरा कॉमन कर देते हैं और बाकी सिरे जो है ये तीन फेज के तौर पर, ये न्यूट्रल के तौर पे काम करेगा, A, B, C और ये न्यूट्रल। तो थ्री फेज वाइंडिंग को जोड़ने का एक तरीका है स्टार कनेक्शन, कि इसमें तीनों वाइंडिंग्स के एक एक सिरे को कॉमन करके वहाँ से न्यूट्रल पॉइंट निकाला जाता है, कॉमन पॉइंट निकाला जाता है, और बाकी तीन सिरे जो है ये यहाँ पर थ्री फेज सप्लाई फ्राहम की जाती है, यहाँ हासिल की जाती है। तो ये स्टार कनेक्शन है, इसको इस अलामत से जाहिर करते हैं। ये इसकी वेक्टर डायग्राम है या फेजर डायग्राम है, ये स्टार कनेक्शन की अलामत है।
दूसरा हमारे पास कनेक्शन का तरीका होता है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में क्या करते हैं, आपके पास ये फ़र्ज़ करें 3 वाइंडिंग के सेट है, इसमें हम क्या करते हैं, पहली वाइंडिंग का एक सिरा दूसरी वाइंडिंग के एक सिरे के साथ जोड़ देते हैं, इसका पहला सिरा इसकी दूसरे सिरे के साथ, और दूसरी वाइंडिंग का या दूसरी कॉइल का पहला सिरा अगली कॉइल के दूसरे सिरे के साथ जोड़ देते हैं, और फिर ये जो पहला सिरा है इसको हम इसके दूसरे सिरे के साथ जोड़ देते हैं, और यहाँ से 3 सिरे बाहर निकाल लिए जाते हैं, ABC। तो ये है डेल्टा कनेक्शन। हम वाइंडिंग को इस कनेक्शन में भी जोड़ते हैं। डेल्टा की ये आपके पास अलामत है, ये वेक्टर डायग्राम या इसकी फेजर डायग्राम है, इस अलामत से डेल्टा कनेक्शन को जाहिर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तीसरा भी हमारे पास कनेक्शन होता है इंटरकनेक्टेड स्टार कनेक्शन या जिग जैग कनेक्शन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिग जैग कनेक्शन, इंटरकनेक्टेड स्टार कनेक्शन या जिग जैग कनेक्शन। इसमें क्या होता है कि वाइंडिंग की जो एक एक कॉइल या एक एक सेट होता है उसको 2-2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। फिर करते क्या है, ये मतलब कि ये एक ही कॉइल थे उसके 2 सिरे, ये दूसरी कॉइल के 2 हिस्से कर लिए हमने, तीसरी कॉइल के 2 हिस्से कर लिए हमने, यानी कि 3 कॉइल्स को 6 हिस्सों में तकसीम कर लिया हमने। तो ये उनके ये सिरे बने, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि ये एक ही कॉइल को हमने 2-2 हिस्सों में तकसीम किया है। तो फिर हम कनेक्शन कैसे करते हैं, पहला सिरा हम जोड़ते हैं दूसरी कॉइल के तीसरे सिरे के साथ, इसी तरह दूसरी कॉइल का पहला सिरा तीसरी कॉइल के दूसरे सिरे के साथ जोड़ते हैं, और जो इसका पहला सिरा होता है इसको वापस हम इसके साथ जोड़ते हैं, और ये जो तीनों कॉइल्स का दूसरा सिरा होता है इसको कॉमन करके कॉमन पॉइंट या स्टार पॉइंट बाहर निकाला जाता है। तो ये 1, 2, 3 फेज और ये न्यूट्रल या कॉमन पॉइंट हमारे पास हासिल होता है। ये है इंटरकनेक्टेड स्टार कनेक्शन या जिग जैग कनेक्शन। इसको हम Z से जाहिर करते हैं। डेल्टा कनेक्शन को हम D से जाहिर करते हैं, स्टार कनेक्शन को हम Y से जाहिर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 फेज वाइंडिंग जो होती है, यानी कि 3 सेट जो होते हैं वाइंडिंग के, उसमें हम 3 तरीक़ों से उसको जोड़ सकते हैं। स्टार कनेक्शन, उसमें तीनों कॉइल्स का एक एक सिरा कॉमन कर दिया जाता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, 3 हमारे पास सिरे निकल आते हैं उसके। और एक डेल्टा कनेक्शन होता है, उसमें कॉमन पॉइंट नहीं होता। और एक इंटरकनेक्टेड स्टार कनेक्शन या जिग जैग कनेक्शन होता है, उसके भी 4 सिरे निकलते हैं। जो इंटरकनेक्टेड जिग जैग कनेक्शन होता है इसको भी यूज़ किया जा सकता है, डेल्टा को भी यूज़ किया जा सकता है, स्टार को भी यूज़ किया जा सकता है। जो हमारे पास इंटरकनेक्टेड जिग जैग कनेक्शन होता है, इसकी जो वेक्टर डायग्राम होती है, फेजर डायग्राम होती है, इसकी लामत होती है वह स्टार की तरह होती है, लेकिन इसके जो सिरे होते हैं वेक्टर्स के वो थोड़े से इस तरफ कुछ एंगल पे मुड़े होते हैं, ABC। तो ये इंटरकनेक्टेड जिग जैग कनेक्शन के ये अलामत है, ये डेल्टा की अलामत है, ये स्टार की अलामत है। स्टार को Y से जाहिर करते हैं, डेल्टा को D से, और इंटरकनेक्टेड जिग जैग कनेक्शन को Z से जाहिर करते हैं। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के कनेक्शन के 3 तरीके होते हैं, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन या इंटरकनेक्टेड स्टार जिग जैग कनेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम वेक्टर ग्रुप्स की जानिब। तो अज़ीज़ तलबा, हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं वेक्टर के, और इसमें जो पहला ग्रुप है इसमें है DZ0, DD0, YY0। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें कि इसमें वेक्टर ग्रुप से मैं आपको फिर बता दूं, हमें 2 चीज़ों का आइडिया होता है। पहले नंबर पर ट्रांसफॉर्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग के कनेक्शन किस में है और लो वोल्टेज वाइंडिंग के कनेक्शन किस में है, यानी कि वाइंडिंग के कनेक्शंस का पता चलता है कि किस किस में है। और दूसरी चीज़ जो पता चलती है वो है फेज एंगल। वेक्टर ग्रुप से हमें ये नहीं पता चलता कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है, लेकिन ये पता चल जाता है कि इसकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग का कनेक्शन कौन सा है और लो वोल्टेज वाइंडिंग का कनेक्शन कौन सा है। मजीद इसकी हाई और लो वोल्टेज वाइंडिंग के दरमियान फेज एंगल कितना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ट्रांसफॉर्मर की जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं और लो वोल्टेज वाइंडिंग को स्मॉल लेटर से शो करते हैं। तो यहाँ पर देखें
और अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि स्टार को वाई से, डेल्टा को डी से और जिग जैग को जेड से जाहिर करते हैं। पहला जो ग्रुप है उसमें 3 तरह के कनेक्शन है, डी जेड जीरो, डी डी जीरो, वाई वाई जीरो। डी का मतलब ये कैपिटल डी है, जिसका मतलब इस कनेक्शन में हाई वोल्टेज वाइंडिंग डेल्टा में होगी और लो वोल्टेज वाइंडिंग जिग जैग कनेक्शन में होगी, जबकि दोनों वाइंडिंग्स के दरमियान जो फेज डिस्प्लेसमेंट है, जो फेज एंगल है वो सिफर है। ये जीरो, इसका मतलब दोनों के वाइंडिंग्स के दरमियान जो फेज डिस्प्लेसमेंट, फेज एंगल है वो सिफर है। इसी तरह दूसरा कनेक्शन पहले ग्रुप का डी डी जीरो, कैपिटल डी इसका मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग डेल्टा में, लो वोल्टेज वाइंडिंग भी डेल्टा में और फेज डिस्प्लेसमेंट सिफर। यानी कि जो पहला ग्रुप है इसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग के दरमियान फेज डिस्प्लेसमेंट सिफर होता है। वाई वाई सिफर, हाई वोल्टेज भी स्टार में, लो वोल्टेज भी स्टार में, फेज एंगल सिफर। इसी तरह दूसरे ग्रुप की बात करें तो दूसरे ग्रुप में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग के दरमियान जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो 180 डिग्री का होता है, 180 होता है। 6, इसको क्लॉक रोटेशन से हम देख सकते हैं। देखिए 0 और 6 के दरमियान 180 का फेज डिस्प्लेसमेंट बनता है, फेज एंगल 180 का बनता है। तो जो दूसरा ग्रुप है वेक्टर ग्रुप्स के अंदर, उसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग के दरमियान जो फेज डिस्प्लेसमेंट या फेज एंगल होता है वो 180 का होता है। 6 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 180 फेज डिस्प्लेसमेंट को, फेज एंगल को 180 को जाहिर कर रहा है। तो दूसरे ग्रुप में फेज एंगल 180 का होता है। ये जो पहला कनेक्शन है इसमें हाई वोल्टेज डेल्टा में, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग जिगजैग में। दूसरा कनेक्शन उसमें हाई वोल्टेज डेल्टा में, लो वोल्टेज भी डेल्टा में। तीसरा कनेक्शन उसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग स्टार में, लो वोल्टेज वाइंडिंग भी स्टार में, जबकि फेज एंगल तीनों का 180। तीसरे ग्रुप की जानिब आए तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे ग्रुप में जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो 30 डिग्री लैगिंग होता है। 30 डिग्री लैगिंग, यानी कि जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग से 30 डिग्री लैग करती है। इसमें आप क्लॉक रोटेशन में देखें कि 0 और 1 के दरमियान 30 डिग्री का एंगल बनता है। 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 0 और 1 के दरमियान जो 30 डिग्री का एंगल बनता है वो लैगिंग में बनता है। तो ये जो हमारे पास तीसरा ग्रुप है इसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग के दरमियान जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो 30 डिग्री लैगिंग होता है। ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 30 डिग्री लैगिंग फेज डिस्प्लेसमेंट को। इसमें कनेक्शन कौन कौन से होते हैं? पहला कनेक्शन देखें YZ1, इसका मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग स्टार में, लो वोल्टेज वाइंडिंग जिगजैग में। दूसरा कनेक्शन YD1, हाई वोल्टेज वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में, लो वोल्टेज वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन में। DY1, हाई वोल्टेज वाइंडिंग डेल्टा में, लो वोल्टेज वाइंडिंग स्टार में, फेज डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री लैगिंग। इसी तरह चौथे ग्रुप की बात करें तो चौथे ग्रुप में हमारे पास जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो 30 डिग्री लीडिंग होता है। यहाँ पे आप देखें 0 और 11 के दरमियान जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री है, लेकिन ये लीडिंग में होगा, मतलब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग के दरमियान 30 डिग्री लीडिंग फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसमें कनेक्शन देखें कौन कौन से हैं। YZ11, 11 रिप्रेजेंट कर रहा है 30 डिग्री लीडिंग फेज डिस्प्लेसमेंट को या फेज एंगल को। तो पहला कनेक्शन देखें YZ11, हाई वोल्टेज वाइंडिंग स्टार में, लो वोल्टेज वाइंडिंग जिगजैग में। YD11, हाई वोल्टेज वाइंडिंग स्टार में, लो वोल्टेज वाइंडिंग डेल्टा में। DY11, हाई वोल्टेज वाइंडिंग डेल्टा में, लो वोल्टेज वाइंडिंग स्टार में, फेज डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री लीडिंग। तो ये हमारे पास 4 ग्रुप्स बनते हैं वेक्टर ग्रुप्स के। पहला ग्रुप इसमें फेज डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा ग्रुप इसमें फेज डिस्प्लेसमेंट 180, तीसरा ग्रुप इसमें फेज डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री लैगिंग, चौथा ग्रुप इसमें फेज डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री लीडिंग। तो इसमें तो हमें एक तो ये आइडिया हुआ है कि इसकी हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वाइंडिंग किस किस कनेक्शन में है। दूसरे नंबर पर हमें हर वेक्टर ग्रुप में हर कनेक्शन से ये आइडिया हो रहा है कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग के दरमियान फेज डिस्प्लेसमेंट या फेज एंगल कितना है। तो जब आपने 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मर्स को मुतवाज़ी में जोड़ना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक ही वेक्टर ग्रुप के 2 ट्रांसफॉर्मर्स को आपस में मुतवाज़ी में जोड़ा जाए। अब ऐसा नहीं है कि ग्रुप 1 का एक ट्रांसफॉर्मर है आपके पास, फर्ज करें एक ट्रांसफॉर्मर्स के कनेक्शन ये है, उसको आप इसके साथ मुतवाज़ी में जोड़ दें, ऐसा नहीं करना, बल्कि एक ही ग्रुप के ट्रांसफॉर्मर्स को आपस में मुतवाज़ी में जोड़ना है ताकि उनकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स महफूज रहें, उसमें सर्कुलेटिंग करंट ना चले। तो मुतवाज़ी में चलाने के लिए
ग्रुप्स का ख्याल रखना है, हमने एक ही ग्रुप के ट्रांसफॉर्मर्स को मुतवाज़ी में जोड़ना है और ट्रांसफॉर्मर की जो नेम प्लेट होती है उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मर का वेक्टर ग्रुप लिखा होता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि इसको हमने जब मुतवाज़ी में जोड़ना है तो उसी ग्रुप के ट्रांसफॉर्मर के साथ जोड़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास वेक्टर ग्रुप्स 4। इसमें एक एक कनेक्शन मैंने आपको बता दिया है कि कनेक्शन किस हाई वोल्टेज वाइंडिंग के और लो वोल्टेज वाइंडिंग के कनेक्शन किस किस में होंगे और फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये 4 वेक्टर के ग्रुप्स बनते हैं। इनमें अब हम कोई ऐसे 2 या 3 लेते हैं ग्रुप्स से, कोई कनेक्शन लेते हैं, उनको देखते हैं कि वो कनेक्शन की कनेक्शन डायग्राम कैसी बनेगी, उनकी वेक्टर डायग्राम कैसी बनेगी और क्लॉक नोटेशन के जरिए उनको कैसे जाहिर किया जा सकता है। फर्ज करें हम लेते हैं यहाँ पर DD0 एक ये कनेक्शन लेते हैं और DD6 एक ये कनेक्शन लेते हैं। देखते हैं कि इनकी कनेक्शन डायग्राम कैसी बनेगी और इनकी आगे वेक्टर डायग्राम और क्लॉक नोटेशन कैसी बनेगी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी डियर स्टूडेंट्स। वेक्टर ग्रुप्स के हवाले से एक और चीज़ जहन में रखिएगा, 2-3 पॉइंट्स हैं वो और जहन में रखिएगा। पहला पॉइंट ये है कि जब हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वाइंडिंग के दरमियान फेज डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो दोनों वाइंडिंग फॉरवर्ड होंगी। अगर दोनों वाइंडिंग्स के दरमियान फेज डिस्प्लेसमेंट 0 हो, जैसे ये पहला ग्रुप है, इसमें दोनों वाइंडिंग जो हैं वो फॉरवर्ड होंगी। जबकि अगर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वाइंडिंग के दरमियान 180 का फेज डिस्प्लेसमेंट हो, जैसे कि ग्रुप 2 है, इसमें जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसके कनेक्शन रिवर्स हो जाते हैं। 180 फेज डिस्प्लेसमेंट की सूरत में लो वोल्टेज वाइंडिंग के कनेक्शन रिवर्स हो जाते हैं। इसी तरह अगर 30 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है, चाहे लीडिंग है चाहे लैगिंग है, 30 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट चाहे लैगिंग है चाहे लीडिंग है, स्टार कनेक्शन और जिगजैग कनेक्शन के जो ये जिगजैग और स्टार के इनके कनेक्शन चेंज नहीं होंगे, उसी सूरत फॉरवर्ड ही रहेंगे। 30 डिग्री लैगिंग या लीडिंग फेज डिस्प्लेसमेंट की सूरत में इंटरकनेक्टेड स्टार कनेक्शन और सिर्फ स्टार कनेक्शन जो है उनके कनेक्शन चेंज नहीं होंगे, उन वाइंडिंग्स के कनेक्शन चेंज नहीं होंगे, वो फॉरवर्ड ही रहेंगे। और 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होने की सूरत में अगर 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट लैगिंग है, 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट लैगिंग है तो हाई वोल्टेज डेल्टा वाइंडिंग के कनेक्शन रिवर्स होंगे। 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट लैगिंग की सूरत में हाई वोल्टेज जो डेल्टा कनेक्शन है उसके कनेक्शन रिवर्स होंगे, और अगर 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट लीडिंग है तो जो लो वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन है वो रिवर्स होंगे। तो ये 3-4 चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कौन कौन सी 4 चीज़ें आपने मजीद मद्देनजर रखनी है। पहले नंबर पर फेज डिस्प्लेसमेंट 0 की सूरत में दोनों वाइंडिंग्स फॉरवर्ड होंगी। फेज डिस्प्लेसमेंट 180 की सूरत में जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो रिवर्स हो जाएगी, उसके कनेक्शन रिवर्स हो जाएंगे। इसी तरह 30 डिग्री अगर फेज डिस्प्लेसमेंट चाहे लीडिंग है चाहे लैगिंग है, चाहे लीडिंग है चाहे लैगिंग है, 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, जो इंटरकनेक्टेड जिगजैग वाइंडिंग और जो स्टार वाइंडिंग है इनके कनेक्शन चेंज नहीं होंगे। और अगर 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट लैगिंग है तो जो हाई वोल्टेज डेल्टा वाइंडिंग है उसके कनेक्शन रिवर्स होंगे, और अगर 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट लीडिंग है तो लो वोल्टेज डेल्टा वाइंडिंग के कनेक्शन रिवर्स होंगे। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है कनेक्शन करते वक्त। तो ये है वेक्टर ग्रुप्स। उम्मीद करता हूँ कि हमने जिन जिन चीज़ों का इसमें ख्याल रखना है आपने काफ़ी उसको नोट कर लिया होगा, समझ आ चुकी होगी आपको। हम कोई ऐसे 2 कनेक्शन लेते हैं किसी 2 ग्रुप्स में से कि हम उसको देखें कि उसकी कनेक्शन डायग्राम कैसी बनेगी और उसकी फेजर या वेक्टर डायग्राम को कैसे शो करते हैं और क्लॉक नोटेशन के जरिए उसको कैसे शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग के 3 सेट्स हैं और ये लो वोल्टेज वाइंडिंग के 3 सेट्स हैं। हमने कनेक्शन करना है DD0, यानी कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग के कनेक्शन भी डेल्टा में, लो वोल्टेज वाइंडिंग के कनेक्शन भी डेल्टा में, फेज डिस्प्लेसमेंट 0। तो कनेक्शन देखिए कैसे होंगे। डेल्टा में आपको पता है कि कनेक्शन कैसे करते हैं हम। पहला सिरा दूसरे सिरे के साथ पहली वाइंडिंग का, दूसरी वाइंडिंग का ये सिरा इसके साथ, और ये जो ये वाला सिरा जो है ये यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो आपके पास ये 1, 2 और 3 सिरे बाहर निकल आएंगे।
इनको कैपिटल लेटर से शो करेंगे ए बी सी, क्योंकि ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग के कनेक्शंस हैं। और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो भी डेल्टा में करनी है, तो डेल्टा में करने के लिए उसको भी देखें, 1 को इससे मिलाया 2 से, इसके 1 को इसके 2 से मिलाया, और इसके 1 को मिला दिया हमने इसके 2 से, और ये आपके पास तीसरे बाहर निकल आए। इनको स्मॉल लेटर से शो करेंगे क्योंकि ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है। तो इसमें देखें दोनों वाइंडिंग से कनेक्शन फॉरवर्ड हैं क्योंकि फेज डिस्प्लेसमेंट सिफर है। तो ये हो गए इनके कनेक्शन डायग्राम, डी सिफर। इस ये जो ग्रुप पहला ग्रुप है इसकी ये जो कनेक्शन इसकी ये कनेक्शन डायग्राम है। इसकी ये है फेजर या वेक्टर डायग्राम, ये डेल्टा की अलामत है आपको पता है। तो इसमें आप देखें कि दोनों वेक्टर जो है वो 0 डिग्री पे हैं, ये भी सिफर पे है ये भी सिफर पे है, तो इनके दरमियान फेज डिस्प्लेसमेंट सिफर है। क्लॉक नोटेशन की तरफ आए, ये क्लॉक नोटेशन है, इसमें आप देखें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग दोनों सिफर पे हैं, यानी कि फेज डिस्प्लेसमेंट सिफर है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी 0 डिग्री पे है, लो वोल्टेज वाइंडिंग भी 0, दोनों के दरमियान कोई फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ये डी 0 की ये कनेक्शन डायग्राम, ये फेजर या वेक्टर डायग्राम और ये क्लॉक नोटेशन, इनके जरिए हम इसको समझ सकते हैं। एक और कनेक्शन लेते हैं, दूसरे ग्रुप से ले लेते हैं डी 6। इसका मतलब है हाई वोल्टेज वाइंडिंग डेल्टा में, लो वोल्टेज भी डेल्टा में, फेज डिस्प्लेसमेंट 180। तो डियर स्टूडेंट्स ये फर्ज करें हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, इसमें डेल्टा में जोड़ना है वोल्टेज वाइंडिंग को, पहला सिरा इसके दूसरे के साथ, इसका पहला सिरा इसके दूसरे के साथ, और इसका पहला सिरा ये इसके दूसरे के साथ, और ये 3 सिरे बाहर निकल आएंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग के कनेक्शन हो गए। अब हमने जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो भी डेल्टा में करनी, लेकिन अभी हमने एक चीज़ पढ़ी ही है कि अगर फेज डिस्प्लेसमेंट 180 हो तो लो वोल्टेज वाइंडिंग के कनेक्शन रिवर्स हो जाते हैं। तो हम इसके कनेक्शन रिवर्स कर देंगे, 2 को 1 से मिलाएंगे, इसके 2 को इसके 1 से मिलाएंगे, और इसके 2 को इसके 1 से मिलाएंगे, और ये 3 सिरे हमारे पास बाहर निकल आएंगे स्मॉल लेटर में ए बी सी। तो ये लो वोल्टेज वाइंडिंग जो है इसके कनेक्शन रिवर्स में हो जाएंगे क्योंकि फेज डिस्प्लेसमेंट जो है वो 180 है। इसकी जो वेक्टर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम बनेगी, उसमें देखें ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग को शो कर रही है वेक्टर डायग्राम, और ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं उनमें 180 का फेज डिस्प्लेसमेंट आ गया है, ये 0 पे था, ये 180 पे आ गया है। तो इसी तरह ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग की वेक्टर्स को शो कर रही है, लो वोल्टेज वाइंडिंग के वेक्टर्स को शो कर रही है। तो दोनों के दरमियान आप देख सकते हैं कि जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो 180 का आ गया है। इसको क्लॉक नोटेशन से भी आप देख सकते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग सिफर पे है जबकि लो वोल्टेज वाइंडिंग 180 पे है। तो सिफर टू 0 to 6 जो है ये 180 फेज डिस्प्लेसमेंट बनता है। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग 0 पे, लो वोल्टेज वाइंडिंग 180 फेज डिस्प्लेसमेंट पे। तो इस तरह आपने जितने भी कोई भी कनेक्शन करना है, आपने एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कनेक्शन डायग्राम बनाते वक्त आपने ये ध्यान में रखना है कि 3 ही तरह के कनेक्शन हैं, डेल्टा, स्टार और जिगजैग, ठीक है। और फिर आपने ये जो सिफर है इसका मतलब 0 फेज डिस्प्लेसमेंट, 6 इसका मतलब 180 फेज डिस्प्लेसमेंट, 1 इसका मतलब 30 डिग्री लैगिंग फेज डिस्प्लेसमेंट, और 11 का मतलब 30 डिग्री लीडिंग फेज डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरह आप किसी भी ग्रुप के कोई भी कनेक्शन को आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वेक्टर ग्रुप के हवाले से काफ़ी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।